Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एबीवी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने साफ साफ अपना पक्ष रखा। उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि वे 28 सितंबर की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और उसकी गहराई तक की जांच की मांग की। उनके मुताबिक उस रात डिब्रेट के बच्चों को बहकाया गया था बाहरी गुटों द्वारा, वरना यह नहीं होता। साथ ही उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी साफ साफ इनकार कर दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। आगे भी एबीवीपी हमेशा बच्चों के समर्थन में रहेगी, यह भी आश्वासन दिया। चले हमारे रिपोर्टर यामिर जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी को हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे विद्यार्थी परिषद के लिए जो हाजिर पैनल यहाँ पर उपस्थित है उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इस पैनल में हमारे साथ शामिल हैं एबीवीपी की स्टेट सेक्रेटरी सुश्री सीमा कुमारी जी। साथ ही हमारे साथ इस पैनल में उपस्थित हैं एबीवीपी के सिटी सेक्रेटरी राजा राव जी। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री डेविड राज जी, एबीवीपी स्टेट मीडिया कन्वीनर, और श्री राहुल जी, एबीवीपी सिटी जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व उनका, और मेरा नाम यू पार्थसारथी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ 4 बिंदुओं पर अपना विषय रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले 28 सितंबर को अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा डिब्राइट के बच्चों के ऊपर जो एक्शन लिया गया उस Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. के ऊपर हम अपना विषय रखेंगे। इस विषय को आप सबके सामने हमारे स्टेट सेक्रेटरी सीमा कुमारी जी रखेंगे। नेक्स्ट, अभी डिब्रेट के इशू में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और इसमें अभी फ़िलहाल डिब्रेट का क्या सिचुएशन है, इस विषय के बारे में आप सबके सामने मैं रखूँगा। और तीसरा, एबीवीपी द्वारा बाकी सभी एनजीओज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को अपील और उनके लिए एक मैसेज हमारे तरफ से राहुल जी रखेंगे आप सबके सामने। और आखिर में एबीवीपी का स्टैंड और डिमांड, अभी एबीवीपी का स्टैंड क्या है इतना इशू होने के बाद, और हमारा डिमांड क्या है, ये आप सबके सामने हमारे स्टेट मीडिया कन्वीनर डेविड राज रखेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरू करते हुए मैं सबसे पहले हमारे स्टेट सेक्रेटरी सीमा कुमारी जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे फर्स्ट इशू पुलिस एक्शन ऑन 28 सितंबर 2022 के ऊपर अपना विषय को रखिए। डिब्रेट के बच्चों के द्वारा जो कंटिन्यूसली लगभग 1 महीने तक स्ट्राइक चली थी और वो स्ट्राइक बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 28 सितंबर को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 28 सितंबर को जो बच्चों के साथ जो भी व्यवहार किया गया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और अंडमान पुलिस के द्वारा, उसका हम निंदा करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका निंदा करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहना चाहती है कि बच्चों के साथ वो व्यवहार अंडमान पुलिस को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। अंडमान के जो डिब्रेट के बच्चे हैं आज जो सड़क पे बैठे हैं और वो जो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से ही कर रहे हैं। उसके बच्चे जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं उनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? अगर गलती हुआ है तो वो गलती किया कौन है?
अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उनको सजा दे, ना कि किसी को बचाने के लिए काम करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहना चाहती है कि जो भी 28 तारीख को हुआ उसके खिलाफ जो उसके बाद जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर जल्द से जल्द पुलिस को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चों की कुछ गलती नहीं थी। बच्चे सड़क जाम करके रोक के बैठे नहीं थे, बच्चे तो सीएस ऑफिस जा रहे थे, सेक्रेटरीट जा रहे थे, उनको जबरदस्ती बैरिकेड डाल के रोका गया। और जब रास्ता वहाँ रुकेगी तो सब बच्चे, जहाँ रास्ता बंद होगी सब वहीं रुकेंगे, दूसरे जगह जाके नहीं रुकेंगे। इसीलिए सारे बच्चे वहाँ रुके थे और उनका इंटेंशन जो है वो एलजी हाउस घेराव या एलजी हाउस के ऊपर जाना नहीं था, जो कि एफआईआर में उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। तो अंडमान पुलिस को हम ये कहना चाहते हैं और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हम बोलते हैं कि उनका एफआईआर वापस जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि अगर एफआईआर वापस नहीं लेगी तो आगे की कार्रवाई क्या होती है एबीवीपी भी वो देख रही है। और एफआईआर अगर वापस नहीं लेगी तो एबीवीपी जो है बच्चों के साथ थी है रहेगी, लेकिन उनके द्वारा जो कुछ एक्शंस करवाए जा रहे हैं, जो कि दूसरे कोई लोग उनको गलत रास्तों में दिखा के आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। अंडमान पुलिस की निंदा करते हैं, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की निंदा करते हैं। ऐसी व्यवहार जो बच्चों के साथ 28 तारीख को किया गया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेकंड विषय है कि डिब्रेड के मामले में अभी क्या नया डेवलपमेंट हुआ है और डिब्रेड का भी सिचुएशन क्या है। तो पिछले कई महीनों से जो डिब्रेड के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब तो हम सबको पता है, और ये पूरा मुद्दा जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है उसकी वजह से ये पूरा मुद्दा चल रहा है, ये भी हम सबको पता है। पर अभी कोर्ट केस का क्या सिचुएशन में, ये हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। सितंबर 23 को हियरिंग हुआ था, तो उसमें जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो ऑर्डर निकला है उसके तहत ये बताया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत पहले से ये विषय को बता रही है कि डिप्लोमा और डिग्री एक साथ एक कैंपस में नहीं चल सकता और एडमिनिस्ट्रेशन उसके अगेंस्ट में है। तो अभी कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इस पूरे इश्यूज़ में यूनियन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, इसको जानने के लिए कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से उनका एफिडेविट मांगने के लिए टाइम दिया, यूनियन ऑफ इंडिया को टाइम दिया है। और नेक्स्ट हियरिंग 14 नवंबर को फिक्स किया गया है। तो 14 नवंबर से पहले यूनियन ऑफ इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है कि जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी द्वारा जो मांग रखा गया है कि डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेट चलाया जाए, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, इसको जानने के लिए कोर्ट ने 14 नवंबर तक का टाइम दिया है। ये हुआ जो नॉर्मल हियरिंग है। इसके बीच में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और एक एप्लीकेशन दायर किया गया था। उसमें उन्होंने जो इससे पहले ऑर्डर निकला था उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन और नेसेसरी चेंजेस के लिए उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर किया था। और इस एप्लीकेशन का विषय ये था, जिसके वजह से ये पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है, कि जो बच्चों का रिजल्ट है वो जो है सब्जेक्ट टू दी जजमेंट ऑफ दिस केस, मतलब इस केस का जो जजमेंट होगा उसके हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब रिजल्ट पेंडिंग रखा जाएगा बाय एंड लार्ज। इसके वजह से ही आज जो इतना स्ट्राइक चल रहा है, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा डिमांड था, बट टाइम बाय टाइम उनका डिमांड आज इस विषय में आके रुका है कि उनका रिजल्ट आउट हो, क्योंकि बच्चों को पहले एग्ज़ाम के लिए टाइम गैप का प्रॉब्लम था, उसको यूनिवर्सिटी ने सॉल्व किया। पर अभी जो रिजल्ट का प्रॉब्लम है उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया था। उसमें हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार से एंटरटेन करने से मना कर दिया। और हाईकोर्ट का यह कहना है कि इस विषय को, मतलब वो, क्योंकि इस ऑर्डर को दिया गया दूसरा जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस थे, और अभी जो एप्लीकेशन दायर किया गया वो दूसरे जज के सामने था, तो हाईकोर्ट ने किसी प्रकार से इसमें एंटरटेन नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अभी सिचुएशन वहीं पे है कि बच्चों का रिजल्ट जो है आउट नहीं होगा जब तक ये जजमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। तो इसकी वजह से अभी बच्चों का और भी कन्फ्यूजन शुरू हो गया। अभी नेक्स्ट अब क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट जो है 14 नवंबर को दिया गया है। 14 नवंबर को यूनियन ऑफ इंडिया के साइड से जो एफिडेविट जाहिर किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होगा और कितना लंबा जाएगा। और बच्चों का जब अब तक जो फीडबैक मिला है उससे ये पता चला है कि जब तक का उनको जो है रिजल्ट आउट नहीं होगा तब तक वो एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे, उस कंडीशंस पे वो एग्ज़ाम लिखने के लिए रेडी नहीं है। और ये तो अभी कोर्ट केस का विषय हो गया। अभी एबीवीपी का, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एबीवीपी बहुत पहले से, आप सबको पता होगा, बहुत पहले से हम रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं डिब्रेड के मुद्दे में, स्पेशली जो डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेशन करने के लिए है, उसको लेके लेटर है ना, पहले से हम लोग डिमांड करते हैं ना। और अभी लेटेस्ट हमने कल भी एक लेटर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को जमा किया था, जिसमें हमने और एक बार
इस चीज़ को डिमांड किया है कि डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेट किया जाए, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस विषय में हम पब्लिक को इस विषय में एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि एक कोई नया डिमांड नहीं है। 2016 में जब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री जगदीश मुखी जी थे, उस समय की बात है जब 2016 में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की एक टीम डिबेट में विजिट करने आई थी, तब उन्होंने फिर से कंसिस्टेंटली अपना इस डिमांड को पब्लिक के सामने डिबेट के सामने रखा कि आप जो है अपना डिप्लोमा और डिग्री को अलग कीजिए। तो उसके बाद 2016 में जो सेक्रेटरी एजुकेशन मैम थे, उन्होंने 4 असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डीब्रेट को मेनलैंड में इस जो टेक्निकल एजुकेशन में विजिट करने के लिए भेजा कि उससे वो एक्सप्लोर करे और एक रीजनेबल मतलब एक रिपोर्ट दे। उसके बाद वो कमेटी का भी यही रिपोर्ट आया कि जब ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था उस समय ये ज़रूरत था कि दोनों एक साथ चले, पर आज के टाइम में जब 2016 के टाइम में अब इसको सेपरेट करना जरूरी है, वो कमेटी का भी रिपोर्ट था। और 2017 में हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, उन्होंने इसको सेपरेट करने के लिए अप्रूवल दे दिया था। ये चीज़ हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। 2017 में ही हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सेपरेट करने के लिए ऑर्डर दे दिया था, पर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सेपरेट करने के लिए विषय को MHRD के पास रखा कि आप सेपरेट कीजिए, क्योंकि LG का भी अप्रूवल हुआ है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मामला है, तो MHRD के सामने रखने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा गया। MHRD का उसमें रिटर्न रिप्लाई ये आया था, क्योंकि इसको एक साथ चलाने में MHRD प्लस MHA का भी अप्रूवल है, तो MHRD ने MHA से भी अप्रूवल लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। तो इन रिप्लाई अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने MHA को भी अप्रोच किया और उन्होंने इस विषय को सामने रखा कि हमें दोनों डिग्री और डिप्लोमा को अलग करना है। तो MHA ने इसके रिप्लाई में ये बताया कि आपने जो भेजा है, आपने जो प्रपोजल भेजा है, उसमें आपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब दोनों जो डिप्लोमा और डिग्री को अलग करने से जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला हो गया और फैकल्टी और इस तरह जो भी है टेक्निकलिटीज़ है, उसके बारे में आपने अटैच नहीं किया है। इसलिए MHA ने प्रपोजल मांगा था कि इसको भी आप अटैच कीजिए, पर उसके बाद से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद 2018 का बात है, उसके बाद थोड़ा टाइम जाने के बाद कोरोना भी आ गया, तो आज तक ये मैटर पेंडिंग है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको फुलफिल कर देता तो मे बी MHA के साइड से भी ज़रूर ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि डिप्लोमा और डिग्री को सेपरेट किया जाए। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें और डिप्लोमा और डिग्री को अलग अलग चलाने के लिए जो भी प्रयास होगा उसे कीजिए, ताकि इसमें जितना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब से दोनों एक साथ विलय हुआ, अगर आप मैटर को देखेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसमें शुरू हुआ है। फैकल्टीज़ के बीच में, फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल और फैकल्टीज़ के बीच में बहुत सारा इस तरह डिफरेंसेस अराइज हुआ है। इसका कारण यही है क्योंकि दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है। तो इसको लेके जो है हम ये मांग रखते हैं कि सेपरेशन हो। और एक इसमें पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक है TEQIP, TEQIP, जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसको फंडिंग करती है। तो इसके जो नॉर्म्स है, TEQIP के जो नॉर्म्स है, उसके तहत मतलब TEQIP के माध्यम से हर इंजीनियरिंग कॉलेज को बहुत सारा फंड भी मिलता है। और पर इस फंड को डीब्रेड भी इस फंड को ले रहा है, पर TEQIP के जो नॉर्म्स हैं उसको ना ही डीब्रेड फुलफिल कर रहा है, और उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भी सेटअप करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कॉलेज को मेंटेन करते हैं, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं कि जो परमानेंट फैकल्टी है उनका रहना ज़रूरी है। पर जब आप डीब्रेड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आप मेंबर्स को देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ दम आर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और जो परमानेंट नहीं है उनको उसमें रखा गया है। तो इस तरह बहुत सारा लैकुनास पॉलीटेक्निक और डीब्रेड के एक साथ होने में प्रॉब्लम सामने आ रहा है। तो हम इसके माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग को अलग करें, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये हमारा सेकंड विषय था। और थर्ड विषय ABVP अपील्स टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संदेश सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, ये आप सबके सामने सिटी जॉइंट सेक्रेटरी राहुल जी रखेंगे। ABVP की तरफ से ये कहना, स्टूडेंट की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि अंडमान के जितना भी लोग हैं
वो स्टूडेंट्स की मदद करे और जितने भी NGO पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो आके सहायता करे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला महीने का 28 को जो हादसा हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पर वो टाइम कोई सहायता देने नहीं आया। तो इसीलिए हम हर जनता, हर NGO, सबसे पॉलिटिकल पार्टी सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ दें, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो हमारे लिए ही नहीं, आने वाले भविष्य के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो यहाँ पे एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके वजह से हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे MP जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बोला था कि वो आएंगे, पर अभी तक आए नहीं, इस विषय पर कुछ बात नहीं करे। तो कहाँ है MP? हमारा ये सवाल है। जब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के साथ आके बात करे, वो एक MP है तो देखना चाहिए था क्या हुआ, मुद्दा क्या है। इतना दिन हो गया है हादसा होके, पर अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, MP का आता पता नहीं। तो हम जनता से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आगे आइए और हमारा सहायता करें। नमस्कार जी। हमारा जो चौथा विषय है ABVP स्टैंड एंड डिमांड, ये आप सबके सामने हमारे स्टेट मीडिया कन्वीनर डेविड राज जी रखेंगे। तो देखिए, जो ABVP का स्टैंड है ये शुरू से सबको क्लियर है कि ABVP इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स को हमेशा सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, और जो हमारा स्टैंड है इस मुद्दे पे वो Day 1 फ्रॉम 2017 ABVP इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है डीप रेट से। तो उसी दिन से हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस बनाए, मेमोरेंडम्स बनाए, मिनिस्टर्स आए, हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले, सबसे मिला। तो हमेशा ABVP फ्रंट लाइन में स्टूडेंट्स के साथ हमेशा आया है, आएगा और आते रहेगा इन नियर फ्यूचर। और ABVP विद डिमांड की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा अभी उठा है, तो ABVP डिमांड्स की इमीडिएटली जो कुछ भी हलचल हो रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको रोका जाए, क्योंकि फ्रॉम 2020 ABVP is strongly against deemed university. We are demanding central university. अब क्यों? हम पहले ये देखते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम क्यों अंडमान में नहीं आना दे रहे हैं, और इसका ड्रॉबैक्स या आप बोल सकते हैं डीमेरिट्स। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो इसका ड्रॉबैक्स भी है। जैसा कि आपको पता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इट इज़ एन ऑटोनमस यूनिवर्सिटी। तो इनको जो ऑटोनमस का एक ऑटोनॉमी का स्टेटस मिलेगा, जब एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होकर इतना कुछ स्कैम हो सकता है। अ पर्सन लाइक उत्पल शर्मा कैन ईजिली सर्वाइव इन अंडमान। तो ऑटोनमस का जो एक दर्जा मिलेगा तो वो ठीक नहीं है, और उसके वजह से जो अंडमान एंड निकोबार के हायर एजुकेशन में होगा पार्शियलिटी। तो एक पार्शियलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हम सबको ही डरना चाहिए इन नियर फ्यूचर। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, इसको अगर एक जगह का डीम्ड यूनिवर्सिटी एक जगह पे इम्प्लीमेंट होता है तो इनको जो फंडिंग होती है वो बाहर से नहीं आता है। इट इज़ अ सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी। सो क्योंकि इनका फंड जो है बाहर से नहीं आता है, तो जो बच्चे का फी स्ट्रक्चर होगा ड्रास्टिकली वो एलिवेट होगा। अगर आप जैसा ईयरली, अभी आप टैगोर कॉलेज ले लीजिए, आप 4,000 रुपये देते हैं, हु कैन से अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आए तो उसी बच्चे को 20,000 रुपये देना पड़ेगा पर ईयर का, जो कि फिजिबल नहीं है अंडमान निकोबार के हिसाब से। और जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा वो डिग्रेड होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के आने से। जितना अभी परमानेंट फैकल्टीज़ होंगे उसके जॉब को भी खतरा है। और जो इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा इसमें, जो भी डिसीजन होगा कोई हायर अथॉरिटी इनको ऊपर मॉनिटर नहीं करेगी ऑन डीम्ड यूनिवर्सिटी। दो इनके एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगा, जिसकी वजह से अनफेयर डिसीजंस भी ये ले सकते हैं, और उनका जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो हम बच्चे भुगतेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा लेह में आपको पता है कि उधर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो चुका है। सो फ्रॉम 2020 ABVP इज़ डिमांडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, आप अगर ले फॉर एग्जांपल ले लेंगे तो वहाँ पे जो
स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है वो अंडमान का 20% भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट हो चुका है. सो वी आर डिमांडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी. और जो लास्ट मंथ हमारा जो ABVP का जो स्टेट का डेलीगेट टीम है, हम लोग ने सेक्रेटरी एजुकेशन वेदिता रेड्डी मैम से हमारा मुलाकात हुई. तो मैम से जब ये क्वेश्चन हमने रेस किया कि मैम डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है, ऐसा सुनने में आया, सो उन्होंने एकदम खुले में ही बोल दिया कि नहीं, अभी तक बातचीत में ही है, इनिशियल स्टेजेस में शुरू नहीं हुआ. लेकिन हमें जब लेटर ऑन पता चले कि अंदर में इसका एक कमिटी बन चुका है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्दी ही डीम्ड यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं. So ABVP demands central university and जब डीब्रेड का इशू आता है तो डीब्रेड के इशू में ABVP हमेशा डीब्रेड के ही सपोर्ट में रहेगा. और तो जैसा आपने देखा व सुना, ABVP के कार्यकर्ताओं ने हर बात को हमारे दर्शकों को समझाया और आगे भी बच्चों के समर्थन में रहने की बात की है. इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार.